प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं अलावा भी कोई निधि है, भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा पास में 9 निधियां अपने आप आना प्रारंभ हो जाता। शिव महापुराण की कथा को सुनना, जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ का जीवन जी रहा हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं। पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। तारकासुर के पास में दुनिया का सारा वैभव था, वो मांगने कहीं नहीं गया था। तारकासुर के पास में दुनिया की सारी सत्ता थी, वैभव था, धन था, संपदा थी, वैभव, सत्ता, सब कुछ। जो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, क्या 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है क्या? भगवान देवादिदेव महादेव के मुख से निकल गया, पार्वती एक निधि और है, शायद दुनिया के लोगों को वो नहीं मालूम। लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघुपति के दासा। 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है? 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती अमरनाथ जी की इस गुफा में आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाते हुए ये बताना चाहता हूं कि एक निधि और है, एक निधि और। वो कौन सी निधि है? आप कहते हो कि 9 निधि के अलावा एक निधि और है, तो वो निधि कौन सी? भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती वो एक निधि है, मेरी अविरल भक्ति और मुझ पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शिव की निधि, शिव भक्ति की निधि, भगवान शंकर की भक्ति की निधि। पार्वती जी ने पूछा कि वो निधि किस काम आती है? 9 निधियां तो काम में आती ही हैं, पर ये जो निधि आप बता रहे हो, आपकी भक्ति की निधि, आपके भजन की निधि, आपके स्मरण की निधि, आपके कीर्तन की निधि, आपके मंत्र जाप की निधि, वो निधि किस काम आती है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मैं आपको इस अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के साथ में वर्णन करना चाहता हूं। दुनिया के लोग अगर 9 निधि प्राप्त नहीं कर सकते, और वो यदि मेरा भजन रूपी निधि मुझ पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, मेरा भजन स्मरण करना प्रारंभ कर दें, तो उनके पास में 9 निधियां अपने आप आना प्रारंभ हो जाती हैं। अपने आप वो निधियां आ जाएं। कुछ मत करो। कई लोग कहते हैं हमको मंत्र नहीं आता, मत जपो। कोई कहता है हमें तप नहीं आता, मत करो। कोई कहता है हमको साधना नहीं आती, मत करो। कोई कहता है हम उपास नहीं कर सकते क्योंकि हमको शुगर है, मत करो। कोई कहे हम व्रत नहीं कर सकते, हमको शुगर है, बीपी है, मत करो। कौन कहता है कि करो? कुछ नहीं कर सकते, मत करो। ना हम जप कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना साधना कर सकते हैं, ना उपास कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो केवल एक काम करो, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, सारी निधियां तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाए, सब निधियां। देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार
हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया देख लिया या संसार हमने देख लिया। निधियां, नव निधि से बड़ी भी एक निधि है, वो परमात्मा की अविरल भक्ति, परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो निधि है, ये परमात्मा की वो निधि है। एक लोटा जल परमात्मा की वो निधि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम परमात्मा की वो निधि है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय परमात्मा की वो निधि है। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय परमात्मा की वो निधि है। कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनना वो निधि है। जो इन निधि को धारण कर लेता है तो नव निधि उसके पास अपने आप आना प्रारंभ हो जाती है। जिसने इस निधि को धारण कर लिया, आप उस निधि को धारण करो। शिव का नाम, शिव का मंत्र, शिव का जप नित्य करो। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांग लिए कि अगर मेरे प्राण छूटे तो मुझे वर दीजिए कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा। क्यों? तारकासुर शिव जी को बहुत मानता था, शंकर जी से उनका कोई बैर नहीं, कोई बैर। शिव जी से कोई बैर नहीं है, शिव को बहुत मानता। और शंकर भगवान को इतना मानता है तारकासुर कि बाबा देव आदिदेव महादेव के लिए उनको पूर्ण परिवार के साथ देखना चाहता था, इसलिए ये वर मांग लिया था कि शिव जी का पुत्र मुझे मारे। शिव जी का अगर मारना ही है, मान लो मेरे प्राण जाना ही है, तो भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा। ठीक है। जब षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया, शिव जी के तेज पुंज से गंगा जी की धार में भगवान शंकर का तेज पुंज गया और उनसे 6 पुत्रों का जन्म हुआ। वो 6 पुत्र को माता कृतिकाओं को दिया गया और कृतिकाओं ने उनका पालन किया, तो 6 को एक कर कर कार्तिकेय कर दिया। उन षडानंद कार्तिकेय जी महाराज जिस समय पर तारकासुर का वध करने के लिए गए तो अपनी माता के चरणों को नमन करने के लिए गए, माता को प्रणाम कर। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर। हर व्यक्ति को अपने अंदर ये बात उतारना चाहिए। जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी, जब दुनिया में थक जाओ और तुम्हें यह महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ का जीवन जी रहा हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक काम करो, 3 जगह में से किसी भी एक जगह जाकर बैठना प्रारंभ करो। जब तुम्हें लगे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं बहुत अकेला पड़ गया, बहुत अकेली हूं, हर तरह से हार चुकी हूं, घर तकलीफ, परिवार तकलीफ, कष्ट तकलीफ, सब जगह तकलीफ है और थक चुका हूं। 3 जगह बताई है जहां जाकर अपने मन की बात आप कह सकते हो, उनके पास जाकर बैठ सकते हो। पहले नंबर पर अपने पिता के पास। थोड़ा दुख है, मन अंदर से कचोट रहा है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, अपने पिता के पास जाकर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ कहो मत कहो, पर अपने पिता के पास जाकर बैठोगे तो भी तुम्हारा भीतर का एकांत, भीतर की परेशानी, मन की अशांति, मन का क्लेश धीरे धीरे समाप्त होगा। दूसरे नंबर पर कहा परमात्मा के पास। यदि मन में अशांति है, क्लेश है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, तो शिव के मंदिर में नंदी के पास में
थोड़ी देर 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर आओ। दिल की 2 मिनट। पहला पिता के पास बैठो, दूसरा परमात्मा के पास बैठो, और तीसरा अगर कहीं बैठना है तो परम सत्य रूपी कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो, परम सत्य रूपी गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो। बस उस गुरु के पास अगर मिल जाए तो 2 क्षण जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण कथा कहती है, अगर मान लो गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु अपने पास की दौलत भी नहीं देगा, गुरु अपने पास का वैभव भी तुमको नहीं देगा, गुरु अपने पास की संपदा भी तुमको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु आपको मंगता नहीं बनाना चाहता, गुरु आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता, गुरु अपने पास से कुछ नहीं देगा। देगा तो आप भिक्षुक हो जाओगे, देगा तो आप भिखारी बन जाओगे। गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु केवल एक काम करेगा, जब आप गुरु के सामने जाकर खड़े होगे, अपनी दृष्टि गुरु तुम पर दे देगा और तुम्हारा भंडार भर देगा। तुम्हारा गुरु कुछ नहीं देगा पर दृष्टि जरूर देगा। और कृपा की ना हो जो आदर तुम्हारी, तो सुनी है अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। उसके पास जाकर बैठो, पिता के पास। थोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज सती मैया ने एक झूठ बोला। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है,
घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए, उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी, वो स्वस्थ हो। औषधि पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं। अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम 1 चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे अपना दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत, कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा है पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्री का किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा हैं वो, उनको
बोलो री भाई जीजियो, सही है कि गलत है? जो जिंदा हैं, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो तुम, अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा। अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको, अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पित्र है, वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज की कथा है, कथा का आज है चौथा दिवस। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा जो कि झारखंड देवघर में हो रही है। कथा में गुरुजी ने आज बताया है कि आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपको क्या उपाय करना है। 3 जगह का उपाय बताया, कहाँ कहाँ जाकर बैठना है। कार्तिकेय महाराज जी की महिमा का वर्णन किया गया है। नवनिधि के दाता का सही अर्थ बताया है गुरुजी ने इसमें कि किसके पास नवनिधि रहती है, नवनिधि क्या होती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे वचन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यहाँ इस लाइन का अर्थ बताया है गुरुजी ने कि नवनिधि क्या होती है, हमें नवनिधि की प्राप्ति कैसे होती है। शिव भगवान जी की पूजा करने से ही हमें नवनिधि की प्राप्ति होती है। आप भले महादेव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाएं, पर उनके मंदिर अवश्य जाएं, उनके मंदिर के सामने से गुजर जाएं। और अमावस्या का उपाय है, इसमें पितृदोष से आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है वह भी उपाय मैंने बताया है। पितृदोष का वर्णन है क्योंकि कल अमावस्या है, तो मैंने उसका उपाय भी डाला है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। धन्यवाद।